केंद्रीय मंत्री बीजेपी के सुकांत मजूमदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, इस वक्त जो है कि बीजेपी में अब लग रहा है कि नई सभापति आएंगे, चयन किया जाएगा, इसमें क्या कहना है और आगे के दिन में कैसे चैलेंज रहेगा? देखिए, प्रेसिडेंट का इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के रेगुलर प्रोसेस है। हर 6 साल के अंतराल के बाद हमारा संगठन पर्व चलता है और इस संगठन पर्व में नए प्रेसिडेंट की चुनाव होती है। तो स्वाभाविक है, इस बार मैं दूसरी बार लोकसभा सांसद चुनने के बाद मैं मंत्री बन गया हूँ। तो मंत्री बनने के बाद स्वाभाविक है कि नए प्रेसिडेंट चाहिए। फिर भी लगभग 1 साल मैंने दोनों दायित्व, मंत्री का और प्रदेश अध्यक्ष का दोनों दायित्व संभालने की कोशिश की अपनी क्षमता के अनुसार। अभी नए प्रेसिडेंट का कल घोषणा होगी और उसके बाद उनके नेतृत्व में चलेंगे। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि रिले रेस है, बैटन किसी के हाथ से दूसरे के हाथ में, दूसरे से तीसरे के हाथ से चौथे के हाथ में जाना है। यहाँ पे प्रेसिडेंट का पद स्थायी नहीं होता, तो समय के साथ बदलता रहता है। हमने देखा है कि आप जब प्रेसिडेंट थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, तब आपने रास्ते पे जाके लड़ाई किए। उसके साथ साथ आप कई बार आपको डिटेन किया गया, तृणमूल के खिलाफ आवाज उठाए। तो ये जो सफर आपका था, अभी मंत्री के सफर तो हम लोग देख ही रहे हैं, चल ही रहा है, लेकिन ये सफर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे जब पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो मेरा काम ही था कि पार्टी का दायित्व लेते हुए रास्ते पे उतरकर जनता के लिए लड़ना। पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए, जो पीड़ित लोग हैं, जिनके पास कुछ नहीं पहुंच रहा है, उनके या महिलाओं के साथ जब अत्याचार हो रहा है, तो इन अत्याचारों को रास्ते में उतर के इसको जनता के सामने लाना, पूरे देश के सामने लाना। तो मैंने वही किया, ज्यादा कुछ नहीं किया। और मैं सिर्फ यही बोल सकता हूं कि आई हैव एंजॉयड इट। और आपके समय कालीन में देखा गया, आगे भी ये हर पार्टी में होता है कि कहीं अंतरकलह भी देखा गया, उसको संभालने में कैसा चैलेंज था? नहीं, वो तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी क्या सभी पार्टी में रहता है, तो उसको उस तरीके से देखना नहीं चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इमोशनल होते हैं ज्यादा, तो कभी कभी कुछ लिख देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो वो तो स्वाभाविक है। अपने पार्टी वाले, अपने घर वाले हैं, तो जो होता है उनको संभालने की कोशिश किया गया है। पिछली समय में भी, आगे आने वाले समय में सब मिलकर हम लड़ेंगे और 26 में सरकार बनाएंगे। और जैसे कि एक श्रेणी सुनने को आ रहा था, आप लोग, आपकी जितने भी शुभ चिंतक है, सारे कह रहे थे कि सुकांत मजूमदार को और रखना चाहिए था और आगे के दिन सुकांत मजूमदार रहते तो अच्छा होता। देखिए, वो तो पार्टी का विषय है, उसमें मैं बोल नहीं सकता। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व इसमें डिसीजन लेते हैं और मैं तो कार्यकर्ता हूं, जो डिसीजन लेंगे उसी को मानूंगा। आई एम आइडियोलॉजिकली अटैच्ड टू दिस पार्टी। मैं जानते हैं आप मैं कौन से बैकग्राउंड से आया हूं, तो स्वाभाविक है इसमें जो भी पार्टी डिसीजन लेगा वो पार्टी का डिसीजन मैं मानूंगा। और मेरे तरफ से आने वाले जो प्रेसिडेंट होंगे उनको पूरी तरीके से, हर तरीके से सहयोग मिलेगा और उनके साथ में खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। 26 से पहले कितना कठिन होगा? नहीं, कठिन तो राजनीति कठिन ही है ना, दुनिया का सबसे टफेस्ट जॉब है। लोगों को लगता है कि समझ में नहीं आता कितना टफेस्ट जॉब होता है। तो मैं एक कुछ दिन पहले लाल बाजार में पूरी रात रहा, तो मेरे एक सिक्योरिटी पर्सनल मुझे बोला, मैं बोल रहा हूँ कि सर आप लोगों का जीवन भी बहुत कठिन टफ होता है। तो ये स्वाभाविक है, तो टफ ही होता है। तो राजनीति बहुत टफ चीज है और ममता बनर्जी ऑब्वियसली शी इज जायंट, पॉलिटिकली शी इज जायंट, इसमें कोई दौरा ही नहीं, हम मानते भी है। लेकिन जायंट जैसे है वैसे जायंट किलर भी होते हैं। इस बार हम हराएंगे उनको। तो ये 1 साल में, मतलब अभी 1 साल बाकी है चुनाव की, तो उससे पहले ये चेंज कहीं प्रॉब्लम नहीं करेगी पार्टी के अंदर? ये तो कंटिन्यूएशन ऑफ वर्क है। जैसे नया प्रेसिडेंट बन रहा है, अभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पहले ही बन चुका है, तो नया जो प्रेसिडेंट होगा, तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मेरे समय बना, तो नए जो प्रेसिडेंट बने स्टेट उनको ही लेके काम आगे बढ़ाना है। नया प्रेसिडेंट फिर से नहीं बनेगा डिस्ट्रिक्ट में। तो बीजेपी में जो काम होता है कंटिन्यूएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसलिए नया प्रेसिडेंट जो बनेगा उनको वही मंडल प्रेसिडेंट, वही डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो मैं बना के जा रहा हूं, उनको लेकर ही काम चलाना पड़ेगा। 4 डिस्ट्रिक्ट बाकी है, वो बनाएंगे। तो एक कंटिन्यूएशन ऑफ वर्क होता है बीजेपी में, क्योंकि बीजेपी एक ऑर्गेनाइजेशन पार्टी है। कार्यकर्ता को क्या वार्ता देना चाहेंगे? आगे के दिन में कैसे लड़ाई होनी चाहिए और तृणमूल के खिलाफ क्या लड़ाई होनी चाहिए? देखिए, मैंने अपनी लगभग 4 साल की टेन्योर में कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रास्ते में लड़ाई किया।
आगे आने वाले समय में हमारे नए प्रेसिडेंट, नए अध्यक्ष के कैप्टनशिप में हम लड़ेंगे। मैं जैसे रास्ते में दिखता था, आगे आने वाले समय में भी रास्ते में दिखूंगा और कार्यकर्ताओं को मैं बोलूंगा कि एक साथ होकर, एकजुट होकर ये जो राहु काल पश्चिम बंगाल में चल रहा है, इस राहु काल से पश्चिम बंगाल को बाहर निकालना है। अच्छा, जो पार्टी से पिछड़ गए हैं बहुत नेताएं हैं ऐसे, उनको क्या कहना चाहेंगे? आगे की तरफ लेके आएंगे? नहीं, सब आइए, सब मिलकर करेंगे, सब मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे सुकांतो मजूमदार, जो कि इस वक्त यूनियन मिनिस्टर है और साथ ही साथ बीजेपी के राज्य अध्यक्ष भी थे। लेकिन आगे के दिन राज्य अध्यक्ष कौन बनेंगे और इसकी जो वार्ता है और कार्यकर्ताओं को की जो के पास जो वार्ता है, वो वार्ता उन्होंने दिया कि आगे के दिन लड़ाई करना है और साथ ही साथ 26 की जो इलेक्शन है वो भी जीतना है। कैमरा पर्सन लिसन लोथ के साथ अनिर्बान, आज तक, कोलकाता।